वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जीके 03। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार बीएड एंट्रेंस पेपर 2021 का, जो हूबहू जो पेपर पूछा गया था और इसी पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें का जो जीके पोर्शन है उसमें का हम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एनालाइज और डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कितने लेवल है, उसका क्या लेवल है, ज़्यादा टफ है कि आसान है कि कैसा है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है। इसका इंग्लिश है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हेमाटाइट, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है सिनेबार। तो इसका अगर आंसर आपको पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, हेमाटाइट, ठीक ना। यानी यानी ये जो हेमाटाइट है क्या है, ये एक लौह अयस्क है। हेमाटाइट भी होता है, एक मैग्नेटाइट भी होता है, ठीक है, ठीक है। एक होता है सिंडेराइट भी होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, लौह अयस्क होते हैं। ये ऑप्शन बी में जो दिया गया है एल्युमिनियम, ये तो एक एलिमेंट है, धातु है, एक तत्व है, और एक मेटल भी है, ठीक है। और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ये सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है, जिसको Hg बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध सोना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ऑप्शन ए है 14 कैरेट का, ऑप्शन बी है 24 कैरेट का, ऑप्शन सी है 18 कैरेट का, ऑप्शन डी है 22 कैरेट का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्योर गोल्ड इज ऑप्शन ए 14 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 18 कैरेट, ऑप्शन डी 22 कैरेट। इसका आंसर क्या होगा। अगर आंसर पता है आपको तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 कैरेट, ठीक है। शुद्ध सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। इसका इंग्लिश है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बैक्टीरियल डिजीज़। ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है कोढ़, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है मधुमेह। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कोढ़, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा कोढ़, लेप्रोसी हो जाएगा, ठीक है, लेप्रोसी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी डिजीज़ इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन के, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है टिन, ऑप्शन डी है कॉपर। इसका इंग्लिश है मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट इज। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है कॉपर। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पता हो तो अपना आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी हो जाएगा लेड, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, लेड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, बेंजीन है, ठीक है। ऑप्शन ए गैसीय प्रदूषक, ऑप्शन बी द्रवीय प्रदूषक, ऑप्शन सी ठोस प्रदूषक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इंग्लिश देखते हैं इसका। बेंजीन इज गैसियस पोल्यूटेंट, बी लिक्विड पोल्यूटेंट, सी सॉलिड पोल्यूटेंट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसका आंसर अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या है, द्रवीय प्रदूषक यानी लिक्विड पोल्यूटेंट। क्या है, लिक्विड पोल्यूटेंट, है ना। ये क्या है, लिक्विड, यानी बेंजीन क्या है, बेंजीन इज लिक्विड पोल्यूटेंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है क्रोम, ऑप्शन सी है याहू, ऑप्शन डी है बिंग। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्रोम। ठीक है, क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक वेब ब्राउज़र है ना। बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन ए में ऑप्शन सी और डी यानी गूगल, याहू और बिंग, ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन है। जबकि क्रोम क्या है, क्रोम है, क्रोम वेब ब्राउज़र है ना। क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है। जबकि गूगल, याहू और बिंग ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है। नेशनल प्रेस डे इज़ ऑन। ऑप्शन एक है 1 नवंबर, ऑप्शन 2 है 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 16 नवंबर, ऑप्शन डी है 7 जनवरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 16 नवंबर। ठीक है ना, 16 नवंबर को क्या होता है, 16 नवंबर, है ना। 16 नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नंबर को क्या करते हैं हम, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ऑप्शन ए है पी महेश्वरी, ऑप्शन बी है एस के कश्यप, ऑप्शन सी है बी पी पाल, ऑप्शन डी है रामदेव मिश्रा। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन इसमें से क्या होगा, इसका आंसर बताइए। भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, कौन बोलते हैं, रामदेव मिश्रा। ठीक है ना, भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं कौन, रामदेव मिश्रा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। इसका इंग्लिश है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग। 41वां, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन डी है 44वां। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 42वां, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी। तो इसका इंग्लिश में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ पे लाया गया था पंचायती राज व्यवस्था, कहाँ पे लागू किया गया था, तो हो जाएगा उसका आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। कहाँ होगा, राजस्थान। ठीक है ना, कहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी। इन विच ईयर सरस्वती अकादमी वाज एस्टेब्लिश्ड इन दरभंगा। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1901, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1909, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1903, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1912। तो आपका आंसर क्या होगा, अपना आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, यानी 1 जनवरी 1901 दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1901 को हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन द ईयर। ऑप्शन ए है 26 सितंबर 1985, ऑप्शन बी है 28 दिसंबर 1953, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर 1953, ऑप्शन डी है 2 सितंबर 1985। हिंदी में पढ़ता हूँ,
26 सितंबर 1985, ऑप्शन बी है 28 दिसंबर 1953, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर 1953, ऑप्शन डी है 2 सितंबर 1985। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें जल्द से जल्द। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 26 सितंबर 1985 को क्या बनाया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। जो अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय कब बदला गया? तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसी में इस मंत्रालय का नाम बदलने का अनुशंसा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? के कस्तूरीरंगन, जो एक अंतरिक्ष विज्ञानी है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो 26 सितंबर 1985 को बनाया गया था, उसका नाम अब बदल करके क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। द टॉम्ब ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन। ऑप्शन ए है वैशाली, दरभंगा, ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी है गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, सासाराम। यानी शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम, जो कि कहाँ पे मौजूद है? सासाराम कहाँ पे है? ये बिहार में है। बिहार की जो रोहतास ज़िला पड़ता है, रोहतास ज़िला में मौजूद है क्या? सासाराम। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? बिहार के रोहतास में, सासाराम में है। एक झील के बीच में बना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1954 में, ऑप्शन बी है 1972 में, ऑप्शन सी है 1965 में, ऑप्शन डी है 1953 में। इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ललित कला अकादमी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1953। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, 1954 में। ठीक है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई है? ठीक है, तो ये उस साल का 2021 का जो करंट अफेयर में चल रहा था क्वेश्चन, वो है। ठीक है, तो उस वक्त उसका पहले ऑप्शन आप जान लीजिए। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, हर कोई जानता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हरियाणा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आपको इसका बताना है आंसर। ऑप्शन ए है मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी है राकेश कुमार, ऑप्शन सी है करमबीर सिंह, ऑप्शन डी है जनरल बिपिन रावत। इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी है राकेश कुमार, ऑप्शन सी है करमबीर सिंह, ऑप्शन डी है जनरल बिपिन रावत। तो आपको इसका आंसर अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने उस वक्त? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत है ना। इसका आंसर हो जाएगा। एक दुखद समाचार ये है कि 8 दिसंबर को, ठीक है, 8 दिसंबर को दुर्भाग्यवश जनरल बिपिन रावत का जो फाइटर प्लेन नहीं था, मतलब वो हेलीकॉप्टर था, वो साउथ में केरला में किसी जंगल में क्रैश कर गया। ठीक है, इसमें मौजूद 14-15 जो यात्री थे उसमें वो शहीद हो गए। तो अब जो इनके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट पर जिनकी नियुक्ति हुई है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, तो
अब दूसरे नंबर के कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक है। पहले कौन थे, जनरल बिपिन बिपिन रावत, और अभी कौन है वर्तमान में, तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। ऑप्शन ए है गंगा बेसिन, ऑप्शन बी है कांगो बेसिन, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, हम कुछ देर इसलिए रुक रहे हैं ताकि आप इस पर गौर करें, इसको सोचें समझें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, गंगा बेसिन। कौन है, गंगा बेसिन, ठीक ना। भारत में क्या है, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, गंगा ही है, ठीक है। भारत में कुल इसकी लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर, है ना। गंगा की कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड की जो गंगोत्री हिमनद वहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है ना, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम इस नदियों के रिवर्स की बात करें तो इस पे हम अलग से एक वीडियो अच्छे से बना देंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हर एक एग्ज़ाम में इसका यहाँ से क्वेश्चन एक दो आता रहता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य कौन है। ये हालांकि ये सबको आंसर इसका पता होना चाहिए, काफ़ी ये जनरल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवृत्ति की इकाई है, इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन ए है हर्ज, ऑप्शन बी है किलो हर्ज, ऑप्शन सी है हर्ज पर सेकंड, ऑप्शन डी है किलो हर्ज पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए है हर्ज, ऑप्शन बी है किलो हर्ज, ऑप्शन सी है हर्ज पर सेकंड, ऑप्शन डी है किलो हर्ज पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, दीजिए अपना आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हर्ज। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ज होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्ज पावर बराबर है, ठीक है, हर्ज पावर इज इक्वल। ऑप्शन ए है 776 वाट, ऑप्शन बी है 746 वाट, ऑप्शन सी है 1100 वोल्ट्स, 11,000 वोल्ट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। यानी एक हॉर्स पावर में कितना होता है, एक हॉर्स पावर में एक एचपी में कितना होता है वाट, तो 746 वाट होता है ना। एक हॉर्स पावर में कितना होता है वाट, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ना। उस वक्त 2021 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो तब का ये क्वेश्चन है। तो बताइए किसे उस वक्त नियुक्त किया गया था भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए है राजेश बिंदल, ऑप्शन बी है शरद ए बोबड़े, ऑप्शन सी है रमन्ना एनवी, ऑप्शन डी है एच जे कानिया। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बी, ठीक है, शरद ए बोबड़े, ठीक ना, ऐसे बोबड़े जिसको बोलते थे, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे बोबड़े, है ना।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है ना। इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है कि विच स्टेट हैज़ वॉन द ई पंचायत अवार्ड 21 इन कैटेगरी 1। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, है ना। तो कैटेगरी 1 में ई पंचायत पुरस्कार कौन जीता, तो उत्तर प्रदेश ने जीता 2021 में, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द बैंक नोट प्रेस लोकेटेड। ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है देवास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी देवास। यानी बैंक नोट प्रेस का लोकेशन मतलब वो कहाँ स्थित है, कहाँ पे जो बैंक का हम लोग जो अभी हम जो नोट करेंसी यूज़ करते हैं, ये कहाँ पे इसका प्रेस है, ये कहाँ पे छपता है, तो ये देवास में छपता है। देवास कहाँ पे है, देवास है मध्य प्रदेश में, ठीक ना, मध्य प्रदेश में कहाँ है ना, कहाँ पे देवास है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच ग्रेट मैंस बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेट एज नेशनल एजुकेशन डे। तो ऑप्शन ए है, हमारा ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा इसका आंसर। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही बर्थ एनिवर्सरी पर क्या मनाते हैं हम, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, है ना। यानी हर साल हम कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर को। कब मनाते हैं, 11 नवंबर को। हम हर साल 11 नवंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, ठीक ना। हम हर साल कब मनाते हैं, सॉरी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है। टिहरी डैम इज़ हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। ऑप्शन ए है कमला नदी, ऑप्शन बी है महानंदा नदी, ऑप्शन सी है भागीरथी नदी, ऑप्शन डी है फल्गु नदी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी भागीरथी नदी। जो टिहरी बांध है कहाँ पे है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भागीरथी नदी पर है और ये लगभग सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचाई पर। अगर देखा जाए समुद्र तल से तो सबसे ऊंचाई पर कौन बांध है, यही टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो ऑप्शन ए है मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी है स्वामीनाथन, हमारा ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोग्रामिंग में पीएचपी है, व्हाट इज़ पीएचपी इन प्रोग्रामिंग। ऑप्शन ए है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या होता है आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक ना, यानी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है पीएचपी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। ऑप्शन ए है 5 दिसंबर, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर, ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें।
इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता? ठीक है, तो वो कौन जीते? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनामिका। ठीक है ना, इन्होंने क्या 2020 में प्रथम महिला कवियत्री हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए है अधिक कठोर, ऑप्शन बी है अधिक लचीला, ऑप्शन सी है कठोरता और लचीला का समुच्चय, ऑप्शन डी है न लचीला और न ही कठोर। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय। तो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। हमारे संविधान में हमारे संविधान में मतलब कठोरता भी है, कहीं कहीं कठोरता भी है। ठीक है, और कहीं कहीं लचीलापन भी है। ठीक है, हम दोनों चीज़ों का समुच्चय लेके चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है पोलो, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फुटबॉल। ठीक है, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग फॉर्म्ड इन, ऑप्शन ए है जनवरी 2015, ऑप्शन बी है फरवरी 2015, ऑप्शन सी है मार्च 2015, ऑप्शन डी है 13 जून 2015। फिर पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। नीति आयोग का गठन हुआ, ऑप्शन ए है जनवरी 1 2015, ऑप्शन बी है 1 फरवरी 2015, ऑप्शन सी है 1 मार्च 2015, ऑप्शन डी है 13 जून 2015। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग क्या है? ये असंवैधानिक संस्था है, यानी ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका कोई जिक्र संविधान में नहीं है, ये सरकार ने इसको बनाया है अपने पावर से। ठीक है, ये पहले जो योजना आयोग था जो 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, ये उसी के स्थान पे उसको चेंज करके उसको रिप्लेस करके 2015 में पीएम मोदी की सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था। नीति का मतलब होता है, ये नीति का फुल फॉर्म होता है NITI, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, होता है फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एडवाइजरी संस्था है। ठीक है, इसका और कुछ काम नहीं होता है। ये सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री और सभी जितने भी होते हैं, ये लो लेवल पे आके काम करता है। ये सेंटर से लो लेवल पे आके काम करता है। ये एक तरह से इसका जो काम होता है वो इसका काम होता है वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज होता है, यानी विकेंद्रीकृत होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, PNR 381 एक उन्नत किस्म है। PNR 381 इज़ अ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है दाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। ठीक है, PNR 381 क्या है? ये चावल की किस्म है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भैंस की सबसे समुन्नत, एक सेकेंड, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? विच इज़ द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो? ऑप्शन ए है मुर्रा, ऑप्शन बी है साहिवाल, ऑप्शन सी है तोतापारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हम इतनी जल्दी चल रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, मुर्रा। ठीक है, भैंस की सबसे उन्नत जो किस्म है वो कौन है? मुर्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर बताइए। ये उस साल का जो करंट का क्वेश्चन रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। ठीक है, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन रहा है? तो पाकिस्तान रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ? 2020 में नोबेल जो शांति अवार्ड दिया गया किसको दिया गया? तो वो दिया गया WFP को दिया। कब किसको दिया गया था? WFP को दिया गया। किसे दिया गया था? एक सेकेंड, हाँ वो दिया गया था WFP को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। ठीक है, 2020 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था शांति के लिए, पीस जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किसको दिया गया था? WFP को दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? आपको बताना है शिक्षा मंत्री कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय कुमार चौधरी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, विजय कुमार चौधरी है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विजय कुमार चौधरी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी है पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन होगा आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप कि बिहार के साहित्यकार कौन है? ऑप्शन बताइए कौन है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, गोपाल सिंह नेपाली भी हैं, पंडित राम अवतार शर्मा भी है। ठीक है, ये सभी क्या है? बिहार के साहित्यकार हैं, महत्वपूर्ण है ये, काफ़ी इनका ये प्रख्यात साहित्यकार हैं बिहार के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैसेज, चैनल्स, फीडबैक, इनकोडिंग। ठीक है, तो अपना उत्तर बताइए। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बताइए क्या। तो इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है? चैनल है ना। क्या ये? चैनल है, यानी लेटर, ईमेल, टेलीफोन सब क्या है? ये चैनल हैं सब। ठीक है, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जितना मैंने कराया ये MCQs जो जनरल अवेयरनेस का है, जो बिहार बीएड एंट्रेंस 2021 में पूछा गया था तमाम, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, जिससे काफ़ी आपकी प्रिपरेशन में बूस्टनेस आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले किस टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।